हटी, उसके बाद पृथ्वी पर जीव जंतु आए। पहले जलीय जीव आए, फिर उभयचर आए, फिर स्थलीय जीव आए, और धीरे धीरे उत्परिवर्तन से, उद्भव से, मतलब जैविक विकास से, इवोल्यूशन के प्रोसेस से मानव यहाँ तक पहुंचा, होमोसेपियंस बने। तो होमोसेपियंस के बाद उनमें तर्क करने की शक्ति आई, समझने की शक्ति आई, और वो समझने लगे। उसके बाद उन्होंने ऐसा तरह तरह की चीज़ों पर गौर करने के बाद वो पाया कि जो सूर्य है, तो सूर्य, चूंकि हम लोग समझ चुके कि सूर्य ऐसा वास्तव में होता नहीं है कि सूर्य का उगना या सूर्य का डूबना या कोई प्रक्रिया है नहीं, लेकिन फिर भी ये चीज़ें यूनिवर्सल ट्रूथ है, चल रहा है कब से। तो सूर्य पूरब में उग रहा है और पश्चिम में डूबता है, हम लोग पढ़ते हैं चीज़ें। तो सूर्य का उगना किधर से प्रारंभ हो रहा है? पूरब से, और डूबना किधर हो रहा है? पश्चिम में। तो समझिए, चूंकि याद रखिए कि सूर्य हम लोग बनाते भी हैं, मतलब ट्रांसलेशन बचपन में बनाते थे कि सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य पश्चिम में डूबता है, पढ़ते थे सब। तो सोचिए, सूर्य पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, तो अगर सुबह सुबह हम सूर्य को देखेंगे, सूर्य से नमस्कार करते हैं, तो सूर्य को पहले किधर देखेंगे? तो सूर्य को पहले देखेंगे पूरब में। तो पहले को ही पूर्व कहते हैं, इसीलिए याद रखना है कि इस डायरेक्शन को, जो हमारा जो अर्थ है, अर्थ में इस डायरेक्शन को कहा गया पूरब। पूर्व से धीरे धीरे क्या बना? पूरब, या इसे क्या कहते हैं? पूर्व। अरे समझ में, क्योंकि आप पहले सूर्य को किधर देखेंगे? पूर्व में देखेंगे, क्योंकि सूर्य पूर्व में ही उगता है। क्लियर है? तो इसे कहा गया पूर्व, और अंग्रेजी में इसे कहा गया ईस्ट। अरे समझ में। उसके बाद सूर्य को बाद में हम कहाँ देखेंगे? तो बाद में देखेंगे पश्चिम में। सूर्य को बाद में कहाँ देखेंगे? पश्चिम में। तो इसे कहा जाता है अंग्रेजी में वेस्ट। अच्छा, पश्चिम में नाम क्यों रखा गया? तो क्योंकि सूर्य को हम पहले जहां देखते हैं उसे कहा गया पूर्व, पूर्व मतलब पहले, और बाद को कहते हैं पश्चात। तो पश्चात से वर्ड निकल गया क्या? पश्चिम। आए समझ में? जो वेस्टर्न कल्चर आप सुनते होंगे, वेस्टर्न कल्चर, पश्चात संस्कृति, और पश्चात से ही, पश्चात मतलब होता है बाद में, क्योंकि सूर्य को हम बाद में देखते हैं इधर, इसलिए पश्चात से एक वर्ड बना पश्चिम, और इधर की दिशा को पश्चिम कहा गया। इसका मतलब सूर्य जो हम दिशा का निर्धारण या फिर डायरेक्शन का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं? तो डायरेक्शन का डिटर्मिनेशन हम सूर्य के उगने और डूबने के आधार पर करते हैं। अब देखिए, सूर्य पूरब में उगता है, और सूर्य को जब हम नमस्कार करते हैं, तो सूर्य को नमस्कार करने के क्रम में देख लीजिए, हमारा जो दायां पक्ष है वो दाहिना तरफ है, जो दायां पक्ष है वो जिस तरफ है उसे हम दक्षिण कहते हैं। अरे समझ में? तो किस दिशा को क्या कहा गया? दक्षिण। ऐसा कहा भी जाता है कि प्राचीन काल में जो पृथ्वी के दक्षिण हिस्से पर राजा दक्ष का, जो धर्मशास्त्र में ऐसा है कि राजा दक्ष जो शंकर जी के ससुर थे, तो उनका पूरा कंट्रोल था, इसलिए पूरे हिस्से को दक्षिण कहा गया। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है, इसे दक्षिण कहा गया। और चूंकि जब जानकारी होने लगा, भौगोलिक चीजों की जानकारी होने लगी, तो जितने भी उत्तर मिले, जितने भी जवाब मिले, वो जवाब लगभग इस तरफ मिले। ठीक है, तो जवाब इधर मिले, तो जवाब के कारण इस दिशा को क्या कहा गया? उत्तर कहा गया। एक ये विचार है। एक दूसरा विचार ये भी है कि चूंकि जब समझिए इस बात को, अगर देखिए तो ये वाला अक्ष आप देख पा रहे हैं, और इधर के रहने वाले जितने लोग हैं, जैसे दक्षिण गोलार्ध के लोगों से अगर मिला जाए, उनसे पूछेगा कि क्या आपने कभी ध्रुव तारा देखा, और पिछले क्लास में हम डिस्कस भी किए हैं कि दक्षिण गोलार्ध से ध्रुव तारा को नहीं देखा जा सकता है। समझिए, तो जब दक्षिणी गोलार्ध से ध्रुव तारा को नहीं देखा जा सकता है, तो उन लोगों को लगा कि हम नीचे रहते हैं। समझिए, हम कहाँ रहते हैं? नीचे रहते हैं, और इधर के लोग चूंकि ध्रुव तारा को देख लेते हैं, तो ध्रुव तारा के करीब वाले लोग हैं, तो ये ऊंचे पर रहते हैं, और ऊंचे को ही उच्चतर कहा जाता है। उच्चतर से ही धीरे धीरे वर्ड बना उत्तर। तो इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं? उत्तर डायरेक्शन कहते हैं। और उत्तर को क्या कहा गया? नॉर्थ, क्योंकि एक प्रकार का बिंदु है, इसलिए इसे कहा गया पोल, नॉर्थ पोल। और इसे क्या कहा गया? दक्षिण मतलब साउथ पोल। मुझे लग रहा है कि आपको इतना समझ हुआ कि डायरेक्शन का निर्माण कैसे हुआ, किसे पूर्व कहा गया, किसे पश्चिम कहा गया, किस आधार पर पूर्व पश्चिम की व्याख्या हुई, किस आधार पर उत्तर की व्याख्या हुई, किस प्रकार से दक्षिण की व्याख्या हुई। ये चीज आप समझ रहे हैं। ठीक है, इतना बात हो गया क्लियर। अब पश्चिम और पूर्व की अगर बात करें, तो पश्चिम पूर्व की हम बात करते हैं। फिलहाल में समझते हैं कि अक्ष किसे कहते हैं। तो अक्ष में आप समझ गए